क्रिस्टोफर कोलंबस ने सन 1476 में जहाज से समुद्र यात्रा की थी। वो यूरोप से एशिया जाने का सबसे छोटा रास्ता ढूंढना चाहते थे, लेकिन रास्ता भटक कर चले गए एक नई जगह, अमेरिका। देखो, आज तक उन्हें सबने याद रखा है उनकी इस विख्यात खोज के लिए। ए गोलू, तू ये सब क्या कर रहा है? नाव बना रहा हूँ। क्या नाव? हाँ, ये देखो, सुपारी की छाल और नारियल के पत्तों से नाव बनेगी और इस प्लास्टिक से पतवारे बनाऊंगा। क्यों, अच्छा लग रहा है ना? अच्छा तो है, लेकिन तो इस नाव का क्या करेगा? क्यों, एक नए देश की खोज करने तू इस निकलूंगा। सुपारी की छाल से बनी हुई नाव से समुद्र यात्रा करेगा। तेरा दिमाग तो ठीक है ना गोलू? तुम यहाँ पर अकेले अकेले क्या कर रहे हो? वो क्या है कि मैं अगले महीने होने वाली कैरम प्रतियोगिता के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तुम बताओ, शाम के समय यहाँ क्या कर रहे हो? खेलने नहीं गए? अभी मेरे पास खेलने का समय नहीं है। अच्छा, 15 अगस्त को कागज के झंडों से हमारा गांव सजाया गया था, आपको याद है ना? हाँ याद है, लेकिन वो तुम्हारे किस काम आएगा, जरा सुनो तो। देश खोजने के काम आएगा। क्या 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 क्या? किस काम में आएगा? फिर से बता, फिर से बता। बताता हूँ, सुनो। क्रिस्टोफर कोलंबस बहुत विख्यात थे। उन्होंने एक देश की खोज की थी। 5 रुपए? मेरी बनाई हुई नाव में एक झंडा रखूंगा और उसे उस देश में गाड़ दूंगा, जैसे पहाड़ की चोटी पर सब लोग जाकर गाड़ देते हैं। फिर हजारों साल तक लोग मुझे याद रखेंगे। ये सब तुम क्या कह रहे हो? ये तो बहुत अच्छा विचार है, एकदम रातों रात मशहूर होने का फॉर्मूला। मुझे पता था चिंटू भैया, कोई ना कोई तो मेरी बात जरूर मानेगा। पर गड़बड़ तो सिर्फ एक ही जगह पर है। हाँ, क्या गड़बड़ चिंटू भैया? तुम जो नाव बना रहे हो वो समुद्र तो क्या, फूल पहाड़ी की नदियों में भी नहीं चलेगी गोलू बाबू। समुद्र में चलाने के लिए एक बड़े जहाज की जरूरत है, समझे तुम? लेकिन जहाज की टिकट के पैसे तो मेरे पास नहीं है। अरे तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? तुम्हारा चिंटू भाई किस लिए है? मतलब? अरे गोलू, मेरे एक फूफा जी जहाज के कैप्टन है, कैप्टन। तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें उनके जहाज में लेकर जा सकता हूँ। सच में? हम लोग जहाज से जाएंगे? अरे हाँ रे बाबा हाँ, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अच्छा, क्या हम कल ही जा सकते हैं चिंटू भैया? असल में कल ना पिताजी को बुलाया है सर ने। अगर हम कल ही निकल जाए तो पिताजी से मार नहीं खानी पड़ेगी। ठीक है, फिर कल सुबह ही हम लोग चलते हैं। तो अब मैं चलता हूँ, सारा सामान ठीक से रख लेता हूँ। हाँ हाँ जाओ, और एक काम करना, थोड़ा चूड़ा और गुड़ कपड़े में बांध लेना। हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा तैरते तैरते। चूड़ा और गुड़ से क्या होगा? अरे कमकल गोलू, नए देश की खोज करेंगे, बिल्कुल नए देश। वहाँ अभी कोई दुकान ही नहीं होगी। अगर वहाँ भूख लगेगी तो हम क्या खाएंगे? ठीक है, फिर बस एक और रात, उसके बाद समुद्र की यात्रा, उसके बाद नया देश, और फिर सबको समझ आएगा। वो रहा गोलू। अरे गोलू, तू आज खेलने क्यों नहीं आया बता? तुझे ढूंढने तालाब के किनारे गए थे और देखा तेरी नाव तो बिखरी हुई पड़ी है। उस नाव की मुझे अब कोई जरूरत नहीं है। चलो बाबा, लगता है तेरे दिमाग से नए देश की खोज करने का भूत उतर गया। बिल्कुल नहीं, मुझे चिंटू भैया ने कहा है जहाज से लेकर जाएंगे। कल सुबह होते ही मैं और चिंटू भैया जहाज पर चढ़कर नए देश की खोज करेंगे। गोलू सुन, मैं नए देश की खोज किए बिना किसी की भी बात नहीं सुनूंगा। मुझे लगता है ये कोई नई मुसीबत लेकर आएगा। हमें उसे रोकना ही होगा भूतू। उसे जबरदस्ती रोकने से काम नहीं बनेगा, उसे समझाना पड़ेगा। लेकिन वो तो किसी की बात ही नहीं सुन रहा है। सुनेगा, यहाँ नहीं सुनेगा तो समुद्र में तो जरूर सुनेगा। मतलब
सुनो सब लोग, आज रात को गोलू के कमरे के पीछे सब लोग इकट्ठे हो जाना। जो करना है वही करेंगे। वो देख भूतू, गोलू बैग में सामान रखकर अभी सो रहा है। जब उसने बैग में सामान रख ही लिया है तो उसे समुद्र की यात्रा तो करवानी ही पड़ेगी। तो गोलू के साथ मैं जा रही हूँ समुद्र में। तुम लोग भी मेरे साथ आओगे? तो फिर चलो, अकड़म पकड़म मकड़म। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। तो मैं हूँ इस जहाज का कैप्टन और हमारे इस जहाज का नाम है कोलंबस। अब हम सब लोग इस कोलंबस में चढ़कर गोलू के नेतृत्व में एक नए देश की खोज करने जाएंगे। सुनो चिंटू भैया, आपने ये जो कपड़े पहने हैं ये तो एकदम अतरंगी लग रहे हैं। अरे कम अकल गोलू रे, ये बिल्कुल भी अतरंगी कपड़े नहीं हैं। जानते हो ये कोलंबस की ड्रेस है, समझे तुम? इसे पहनकर एक फील लानी पड़ेगी। फील की बात समझते हो ना तुम? वो फीलिंग लानी पड़ेगी। जहाज में चढ़े और जल्दी से एक देश की खोज कर ली। ऐसा होता है क्या रे? देश की खोज करने के बाद मेरी तस्वीरें ली जाएगी। इसलिए मैंने पहले से ही कोलंबस की तरह ड्रेस पहन ली है, समझे? अरे तो पहले बता देते, मैं भी ऐसे ही कपड़े पहन लेता। कोलंबस का ड्रेस नहीं, तेरे लिए डबल डेकर बस का ड्रेस लाना पड़ता। अच्छा नहीं कर रहे हो तुम। सही बात है गुड्डू, तुम गुड्डू को हमेशा ऐसे क्यों चिढ़ाते हो? अच्छा, कैप्टन कहाँ है चिंटू भैया? अरे बंटी को कुछ भी नहीं मालूम। कैप्टन को जहाँ रहना चाहिए वहीं पर है। अरे चुप कर, मुझे परेशान मत करो। मुझे अच्छे से सामने देखने दो। पता नहीं कहीं भी इधर उधर नया देश हो सकता है। ठीक है, आप देखिए, मैं जरा नीचे जाकर देखता हूँ कि कैप्टन क्या कर रहे हैं। बंटी भैया, मैं भी नीचे जाऊंगा, देखता हूँ रसोई में क्या खाने को मिलेगा। कितने सारे लड्डू। अकड़म बकड़म मकड़म। कितना सख्त है बाप रे। भूतू, तूने इतने अच्छे लड्डू को गेंद क्यों बना दिया? वाह वाह, तुम तो देश की खोज करने वाले हो और यहाँ पर खड़े खड़े खा रहे हो। क्या करूं? जानती है ना, खाना देखते ही भूख लग जाती है। अच्छा ठीक है, तुम खाओ, मैं अब जादू नहीं करूँगी। तू भी खाना, बहुत सारे हैं। अच्छा कैप्टन, इस पहिए से क्या होता है? इससे हम दिशा बदलते हैं। इस केबिन के अंदर से ही पूरा काम होता है। रुको, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ। अच्छा ठीक है। मुन्नी, इधर आओ। ये तो चिंटू भैया की आवाज है। जल्दी चलो। समझ में नहीं आ रहा, आंधी तूफान आने की कोई सूचना भी नहीं मिली। चिंटू भैया, रुको रुको, कोई भी डरो मत। भूतू,
कुछ तो कर। क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? बचाओ! बचाओ! मुझे घर जाना है। बचाओ! भूतू कहाँ है? कहीं शार्क ने उसे खा तो नहीं लिया? बाप रे, इतनी उछल कूद मत करो, मैं गिर जाऊंगी ना। क्यों आए हो तुम लोग? क्यों आए हो तुम लोग मेरे इलाके में? किसी को नहीं छोड़ूंगा। अच्छा बाबा, ठीक है, फिर कभी भी नहीं आएंगे। नहीं, तुम लोग बहुत बदमाश हो, हमेशा झूठ बोलते हो। सच कह रही हूँ। अगर विश्वास ना हो तो मगरमच्छ दादू से पूछो। मगरमच्छ दादू मुझे अच्छे से जानते हैं। तुम मगरमच्छ दादू को जानती हो? तो फिर ठीक है, मगरमच्छ दादू की वजह से तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन फिर कभी मुझे परेशान मत करना। कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। बाप रे, एक बार घर लौट जाऊं तो जान में जान आए। ये क्या? रुक जाओ, अभी तो नए देश की खोज ही नहीं हुई है। नहीं नहीं, देश की खोज करके महान बनने का भूत मेरे सर से उतर गया है। अब तो मैं कभी जहाज पर भी नहीं चढ़ूंगा। जहाज पर चढ़ने से किसी ने मना नहीं किया, लेकिन बिना कुछ जाने समझे ऐसा फैसला लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, समझ गए? कोलंबस ने जब अमेरिका की खोज की थी तब उनकी उम्र थी 25 साल। ये बात भूल मत जाना तू, समझा क्या? समझा समझा, अब बस मुझे घर ले चलो। हम घर वापस नहीं लौट सकते। अकड़म बकड़म मकड़म। जहाज दोस्त, हमें प्लीज हमारे गांव में ले चलो ना, प्लीज 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 प्लीज। अच्छा है खाने में, लेकिन मेरे फूफा जी के घर के नारियल लड्डू जैसा बिल्कुल नहीं है। क्या कह रहे हो? मेरी दादी जैसा तो हो ही नहीं सकता। विश्वास ना हो तो सब लोग चलो मेरे फूफा जी के घर। 2 दिन बाद ही लक्ष्मी पूजा है। बुआ जी अब नहीं रही, लेकिन फूफा जी ने अभी तक पूजा बंद नहीं की। कितने लोगों की दावत रहती है देखना। और उस पूजा का असली प्रसाद होता है नारियल के लड्डू। चिंटू भैया, आप उन्हीं की बात कर रहे हैं ना, जिनके घर में जाकर रुका था? हाँ बिल्कुल वही फूफा जी। ओह, जितने दिन रुका था कितना अच्छा खाया था। चिप्स, पिज्जा, बिरयानी, मटन। इसका मतलब लक्ष्मी पूजा में भी बहुत अच्छा खिलाएंगे वो। तब तो मैं भी जाऊंगा। नहीं, गोलू को अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। कुछ दिन पहले ही फूफा जी के घर जाकर कितना बवाल मचाया था। फिर से अगर कुछ हुआ तो हम सब लोग जाएंगे। चिंटू भैया, कोई परेशानी तो नहीं होगी? कैसी परेशानी होगी?
पूरे फूल पहाड़ी गांव के जाने पर भी परेशानी नहीं होगी। इस बार तो त्योहार हम धूमधाम से मनाएंगे। हाँ सिर्फ धूमधाम से नहीं, खा पी कर मनाएंगे। लक्ष्मी पूजा देखने आए हो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है चिंटू, लेकिन अपने साथ इतने सारे बच्चों को भी लेके आओगे, ये पहले बताना चाहिए था ना। बिल्कुल सही कहा। इस महंगाई के जमाने में अचानक कोई ऐसे घर पर चला आता है क्या? ये कैसे बातें कर रहे हैं? चिंटू भाई ने तो कहा था पूरे गांव के लोगों के आने से भी कोई परेशानी नहीं होगी। ये आदमी तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। अरे भूल गए आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं गोलू हूँ, गोलू। भूल गए मैं आपके घर पर आकर रुका था। आपने चिप्स, पिज्जा, बिरयानी कितना कुछ खिलाया था। अच्छा, तो उसी लालच में फिर से तुम आ गए। और ये आदमी कौन है? कब से बेकार बातें किए जा रहा है। सही कहा फूफा जी, आप तो अकेले रहते थे। ये कौन है? वो है रतन, मेरा केयर टेकर कम दोस्त। सब आते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, एक दो दिन रुकते हैं और चले जाते हैं। अकेले अकेले क्या अच्छा लगता है। जब से रतन मिला है मेरा अकेलापन दूर हो गया है। मेरे मकान के पास एक छोटा सा कमरा है, वहाँ रात में रहता है और पूरा दिन मेरे पास। तो क्या ये हम लोगों को गलत बोलेंगे? गलत तो कुछ नहीं कहा चिंटू, रतन कभी गलत कह ही नहीं सकता। ठीक है, जब आ ही गए हो तुम लोग तो भगा तो नहीं सकता। आज का दिन रुक जाओ, कल लक्ष्मी पूजा होने के बाद शाम को चले जाना। घर में बच्चों की चिक चिक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे कितने मच्छर है यहाँ। एक तो भूख से मेरी जान निकली जा रही है, ऊपर से ये मच्छर मुझे ही अपना खाना बना रहे हैं। कैसे हो गोलू? इतनी बातें सुनने के बाद भी तुम्हें भूख लगी है? अरे बाप रे, बातों से पेट भरता है क्या? मेरे फूफा जी इतने खराब तो नहीं थे, समझे तुम? ये रतन जी कौन है पता नहीं, ये सब उन्हीं का किया धरा है। नहीं तो फूफा जी हमें एक छोटा और बेकार कमरा रहने के लिए नहीं देते। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम लोग जो भी कहो, पर मुझे रतन काका पर बहुत गुस्सा आ रहा है। लक्ष्मी देवी गुस्सा करेंगी, इसीलिए मैं रुकी हूँ। कल पूजा होने के बाद ही चली जाऊंगी। प्रसाद भी नहीं खाऊंगी, कह देती हूँ। बिल्कुल सही कहा बुतू। अरे बाप रे, इतनी दूर से आया हूँ खास नारियल के लड्डू खाने। उन्हें खाए बिना ही कैसे चला जाऊंगा? गुस्सा तो मुझे भी आया था, इसका मतलब लड्डू नहीं खाऊंगा। अब तो मैं और ज्यादा लड्डू खाऊंगा, सारे लड्डू खाकर खत्म कर दूंगा। वो रहा पूजा का कमरा, वहीं पर सारे लड्डू होंगे। लड्डू कहाँ है? वो क्या है? जाकर देखता हूँ। जैसे, और वो सब तो कह रहे थे बिना लड्डू खाए चले जाएंगे। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। आप कुछ गलत मत सोचना, आपसे पहले मैंने लड्डू खा लिए, चिंता मत करना। आपके लिए थोड़े से रख दूंगा और उन सब के लिए थोड़े से ले जाऊंगा। भूतू को ना लड्डू बहुत पसंद है, अब मैं खा लूं। जैसे भी करके बच्चों को भगाना ही पड़ेगा। बाबू का मन अगर फिर से उन बच्चों में लग गया तो मेरे हिस्से में कुछ भी नहीं आएगा। जाकर देखता हूँ बच्चों का क्या कर सकता हूँ। बच्चों को भगाना ही पड़ेगा, कैसे भगाऊं उन्हें? क्या बात है, दरवाजा तो मैंने अपने हाथों से बंद किया था, उसे किसने खोला? जाकर देखता हूँ। थोड़े लड्डू उन सब के लिए भी ले लेता हूँ। इतने सारे आप खा सकेंगी, और घरों में भी तो पूजा होगी। कौन है? कौन है? कौन है? ये क्या? गोलू? गोलू कहाँ गया बताओ तो? वो शौचालय गया है भूतू। शौचालय तो कब का गया था, इतनी देर लगती है क्या? शरीफ इंसान का बेटा चोरी करता है। फिर नहीं करूँगा, फिर नहीं करूँगा। ये गोलू की आवाज लग रही है। चलो तो देखते हैं। हाँ हाँ चलो।
तू इतना बड़ा भुक्खड़ है मैं पिछली बार ही समझ गया था, पर तू चोर है ये पहले नहीं पता था। छी 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 छी। ये ऐसा वैसा चोर नहीं है, भगवान के घर में चोरी करने वाला चोर है। हाँ, इसने क्या हाल कर दिया है देखिए चल के। क्यों रे? हाँ? घर पर खाने को नहीं मिलता जो दूसरों के घर खाना चोरी करने आता है। छी 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 छी। दयालु चोर है बाबू, खुद भी खाया और दोस्तों के लिए भी चोरी करके लाया है। ये देखिए देखिए देखिए, ये देखिए। अब क्या करूं तेरा? ये अकेला चोर नहीं है बाबू, सबके सब चोर हैं। मैं कह रहा हूँ ये सारे चोर हैं। क्या कहा? हम चोर हैं? अभी मजा चखाती हूँ। कुछ भी मत करना भूतू। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ उनकी कोई गलती नहीं है, उन्हें कुछ भी नहीं पता था। वो तो मुझे बहुत भूख लगी थी इसलिए। और इसीलिए भगवान के भोग का प्रसाद खा लिया, भगवान के भोग को झूठा कर दिया। मैं थोड़ी देर बाद ही तो खाना देने वाला था। तुमने अभी तक खाना नहीं दिया, जाओ जाओ और उन्हें खाना दे दो। मेरी सारी नींद खराब कर दी। कान खोल के सुन लो, इसके बाद कुछ भी चोरी हुआ तो सीधा जेल में डलवा दूंगा। हाँ। देखो चिंटू भैया, ये तुम्हारे फूफा जी का घर है, तुम्हें रहना है तो रहो, और तुम लोग भी रहना चाहते हो तो रह सकते हो, पर मैं एक पल भी नहीं रुकूंगी यहाँ पर। हम भी नहीं रुकेंगे भूतू। मैं भी अकेले रहकर क्या करूँगा? चलो मैं भी तुम लोगों के साथ चलता हूँ। ये सब गोलू की वजह से हुआ है। तेरी वजह से आज हमारा कितना अपमान हुआ पता है तुझे? चोरी करके खाने की क्या जरूरत? तो खाया ही, पर चोरी करके हमारे लिए लाने की क्या जरूरत थी? तेरी वजह से हमें भी चोर कहा उन्होंने। मैं क्या करूं बोलो, मुझे बहुत भूख लगी थी। सुबह सुबह घर से खाना खा कर आया था। मुझे क्या भूख नहीं लगती? फिर सोचा तुम लोगों को भी जरूर भूख लगी होगी, इसलिए तुम लोगों के लिए भी ला रहा था। ठीक है, रोने की जरूरत नहीं है। एक बात तुम हमेशा याद रखना गोलू, चोरी करना किसी भी हालत में सही नहीं है। देख, आज तूने चोरी करके लड्डू खाया, इसीलिए फूफा जी तुझे आज अनाप शनाप बोल पाए। और मैं भी कुछ कर नहीं पाई। और वो रतन भैया, मन तो कर रहा था उनकी नाक खींचकर लंबी कर दूं। सोच के ही गुस्सा आ रहा है। अगर बंटी भैया मुझे नहीं रोकते। हाँ? सुनो, ये बताओ तुम लोगों में से गोलू कौन है? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। चोरी करके भाग रहे हो और कह रहे हो कि तुमने कुछ नहीं किया। सुनो, चोरी किया हुआ माल वापस कर दो। फूफा जी कितने दुष्ट हैं, देखो जरा। नारियल के लड्डू के लिए पुलिस को बुला लिया। वापस? कैसे वापस करूं? क्यों? जैसे लिया है वैसे ही वापस कर दो, नहीं तो हमें पता है चोरी किया हुआ माल कैसे वापस लिया जाता है। अरे बाप रे, ये मेरा पेट काट कर चोरी किया हुआ सामान निकालेंगे, फिर तो मैं मर ही जाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं सर? कोई भी चीज अगर खा ली जाए तो उसे वापस कैसे किया जा सकता है? खा लिया मतलब? मजाक कर रहे हो मेरे साथ? सोने का मुकुट क्या कोई बिस्किट है कि चाय में डुबोकर खा लिया? हाँ? सोने का मुकुट? बाप रे, कितने मासूम बन रहे हो। चलो चलो जीप में बैठो। इतनी छोटी उम्र में एक्टिंग तो बहुत अच्छी कर लेते हो। मैं थाने में नहीं जाऊंगा, मैं थाने में नहीं जाऊंगा। चलो, कहा ना चलो चलो। चोरी करते समय याद नहीं आया? इसने सोने का मुकुट चोरी नहीं किया सर, इसने तो सिर्फ लड्डू चोरी किए थे। चुप! ज्यादा बकबक करोगे तो सबको पकड़ कर ले जाऊंगा। बंटी भैया, गोलू को अकेले नहीं छोड़ सकते, हमें भी साथ चलना पड़ेगा। अच्छी बात है सर, तो हम भी साथ में चलेंगे। वाह वाह, क्या दोस्ती है। तो चलो फिर सारे जीप में बैठ जाओ। विश्वास कीजिए, मैंने कोई मुकुट नहीं चुराया। मैं थाने नहीं जाऊंगा। चुप, एकदम चुप। मेरा कान दुख रहा है अब। फिर से चिल्लाया तो डंडे से पिटाई होगी। रो मत।
मुझे ये सब मारेंगे भूतू। रुको रुको, मैं कुछ करती हूँ। गाड़ी दोस्त, इस पुलिस की कोई भी बात मत सुनना। हमें फूफा जी के घर लेकर चलो तो, प्लीज प्लीज प्लीज। क्या कर रहे हो तुम ड्राइवर? उल्टी तरफ क्यों जा रहे हो? मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ सर, गाड़ी अपने आप जा रही है। रुको रुको, मैं कह रहा हूँ रुको। ब्रेक नहीं लग रहा सर। अरे गाड़ी यहाँ क्यों ले आए हो? रुको, तुम्हारी नौकरी गई अब, समझे? पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया सर, मैंने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर इन लोगों को क्यों लेकर आए सर? घर में पूजा है और इस समय इन लोगों को यहाँ पर। हाँ, थाने लेकर जाइए। इन छोटे छोटे बदमाशों को थाने लेकर जाइए आप। ये तो अच्छा हुआ रतन ने देख लिया और थाने में फोन कर दिया आपको, नहीं तो इनको पकड़ ही नहीं पाते। हाँ सर, ले जाइए इन लोगों को, ले जाइए। थाने में ले जाकर 2 डंडे पड़ेंगे, सब बता बिल्कुल देंगे। भी नहीं। क्या आप लोगों के पास कोई सबूत है कि गोलू ने ही चोरी की है? नहीं, ये मतलब सबूत तो अभी तक नहीं तो है। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि उसने चोरी नहीं की है? हाँ, क्या सबूत है? बोलो बोलो बोलो। तो ठीक है, हमें 1 दिन का समय दीजिए, हम मुकुट ढूंढ निकालेंगे। ये सब फालतू की बातें हैं। ले जाइए सर, इन सब को यहाँ से ले जाइए सर। नहीं 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 नहीं, रुकिए ऑफिसर। ठीक है, तुम लोगों के पास सिर्फ आज की रात है। अगर मुकुट ढूंढ लिया तुमने तो मैं रिपोर्ट वापस ले लूंगा। कह तो दिया है, लेकिन मुकुट कहाँ से मिलेगा बताओ? तो और क्या कहता मैं? वो लोग गोलू को पकड़ के ले जा रहे थे। हमारे पास अभी भी थोड़ा समय है ढूंढने के लिए। मुकुट की चोरी कब हुई बताओ तो? जब मैं लड्डू खा रहा था वहाँ पर मुकुट था, मुझे अच्छी तरह याद है। इसका मतलब उसके बाद किसी ने चुराया होगा और गोलू के ऊपर इल्जाम लगा दिया। काश काका ने जैसे मुझे लड्डू खाते हुए देखा था वैसे ही चोर को चोरी करते हुए भी देख लेता कोई। हाँ, देखा है ना? किसने देखा है? है कोई जिसने देखा है। चलो मेरे साथ। मैं जानती हूँ माँ लक्ष्मी, चोरी करके लड्डू खाके गोलू ने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन लड्डू चोरी करने से उसका जेल जाना सही होगा? बताइए, आपको तो पता है आपके सर से मुकुट की चोरी किसने की? हमें जरा नाम बता दीजिए ना, प्लीज प्लीज प्लीज। माँ लक्ष्मी मेरे ऊपर बहुत गुस्सा है, इसलिए बात नहीं कर रही। मैं बहुत उम्मीद के साथ आई थी। ठीक है, हम लोग खुद ही कोशिश कर लेते हैं। रुको बच्चे रुको, तुम सब मेरी बात सुनो। माता रानी पूजा की वजह से व्यस्त हैं, इसीलिए तुम लोगों की मदद करने के लिए मुझे भेजा है। लक्ष्मी माँ के उल्लू, तुम आ गए, तुम्हारा धन्यवाद। मेरे पास समय बहुत कम है, जल्दी बोलो क्या जानना चाहते हो तुम लोग? हमारे पास भी समय नहीं है। माँ के मुकुट की चोरी किसने की तुम्हें पता है? हाँ, मुझे पता है। जब गोलू लड्डू खाते हुए पकड़ा गया था, उसके थोड़ी देर बाद ही रतन आकर माँ के सिर का मुकुट उतार कर ले गया। कितना दुष्ट आदमी है। हाँ? रतन भैया ने चोरी की है और चोरी करके कहाँ रखा है पता है क्या? वो तो मुझे नहीं पता, वो तुम लोग ढूंढ के निकालो। मैं अभी चलता हूँ, टाटा। माँ लक्ष्मी जी को मेरी तरफ से सॉरी बोल देना, लक्ष्मी जी के उल्लू। चलो भूतू, अभी रतन काका को खींचते हुए फूफा जी के पास ले चलते हैं। नहीं नहीं, मुकुट अगर नहीं मिला तो तुम्हारे फूफा जी हमारी बात पे कभी विश्वास नहीं करेंगे। चलो फिर रतन काका के कमरे में हम ही जाकर ढूंढ लेते हैं। नहीं नहीं, ऐसे तो और गड़बड़ हो जाएगी। सब लोग सोचेंगे कि हमने खुद ही रतन भैया के कमरे में सामान रख दिया है। उसे पुलिस को ही ढूंढ निकालना पड़ेगा। लेकिन पुलिस हमारी बात क्यों सुनेगी? सुनेगी सुनेगी, सुनने लायक बात कहेंगे तो जरूर सुनेगी। तो उसके लिए हम सबको मिलकर एक काम करना पड़ेगा। सही बात है। क्या क्या कहना है सबको याद है ना? रुमाल रखने के बाद अच्छे से बोलना बंटी भैया, डरना मत। ठीक है ठीक है। हेलो हेलो, दोपहर में एक सोने का मुकुट खोया है।
अभी तक ढूंढकर नहीं निकाल पाए। आप अपराधियों को पकड़ पाएंगे या नहीं? कौन हो तुम? तुम्हारी इतनी हिम्मत, पुलिस ऑफिसर को धमकी दे रहे हो? जेल में डालकर इतनी पिटाई करूंगा कि नानी याद आ जाएगी। ओह, इसका मतलब पुलिस होकर आप निर्दोषों को सजा देते हैं, और वो भी इस तरह से। आपके बगल में ही रतन नाम का चोर घूम रहा है और आप उन छोटे छोटे बच्चों को डरा रहे हैं। रुकिए, मैं आपके ट्रांसफर की व्यवस्था करता हूँ अभी। क्या मजाक कर रहे हो तुम मेरे साथ? कौन हो तुम? हिम्मत है तो अपना नाम बताओ, नाम बताओ अपना। मैं डिटेक्टिव डिपार्टमेंट का हेड बात कर रहा हूँ। अगर अभी जाकर उस रतन को नहीं पकड़ा तो कल ही दूर किसी गांव में तुम्हारा ट्रांसफर कर दूंगा। नहीं सर, नहीं। ये मतलब सर, सॉरी सर, मैं देखता हूँ, मैं अभी देखता हूँ सर, मैं अभी देखता हूँ, देखता हूँ। चलो गाड़ी निकालो। क्या हुआ? उनकी खबर मिली? हाँ, आ रहे हैं। इसी पंडाल में आ रहे हैं। सारे मसाले आज ही पीस कर रख लो। क्या रे गोलू, तू यहाँ छुप कर क्यों बैठा है? सुना है घर में पुलिस आ रही है। क्या? घर में फिर से पुलिस आ रही है? लेकिन तू क्यों डर रहा है? पुलिस तो असली चोर के घर जा रही है, रतन भैया के घर पे। सर्वनाश, पुलिस को सब पता चल गया है, तो अब मुझे मुकुट वहाँ से हटाना पड़ेगा। अरे बाप रे। मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। रतन ये काम कर ही नहीं सकता। चुप करिए आप। आपकी और रतन की बात सुनकर मैंने इन फूल जैसे बच्चों पर कितनी चिल्लम चिल्ली की। ये फूल जैसे बच्चे, थोड़ी देर होती तो मेरी नौकरी चली जाती। लेकिन क्या कर रहे हैं आप? चुप रहिए। ए कांस्टेबल। यस सर। तलाशी लो। यस सर। कुछ भी नहीं मिला सर। मैंने पहले ही कहा था आपसे, रतन ये काम कर ही नहीं सकता। पता नहीं किसने आपको फोन कर दिया और आप। ये मुकुट कहाँ है? अब क्या होगा? मुझे तो लगता है इन बच्चों ने ही आपको फोन करके डराया है। पकड़ के ले जाइए इन्हें आप। ठीक कहा, बदमाशों का दल है। मुझे छोड़ दीजिए सर, मैंने मुकुट नहीं लिया। अरे भूतू, अब क्या होगा? गोलू को तो वो जेल में डाल देंगे। कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन क्या करूँ? अरे भूतू, जल्दी कुछ कर। अरे हाँ करूँगी, लेकिन क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। चोर को पकड़ लिया सर। ले जाइए, सबको ले जाइए। अच्छा, इतना सब कुछ हो गया। रतन भैया के कमरे की तलाशी हुई और वो यहाँ बैठकर मछली पकड़ रहे हैं। कोई चिंता ही नहीं है इन्हें। लेकिन लक्ष्मी माँ का उल्लू झूठ तो नहीं बोलेगा। भाई साहब, आपका घर उथल पुथल हो गया है, बुरा मत मानना। गोलू को अब हम नहीं बचा पाएंगे भूतू। आखिरी मौका है अभी हमारे पास बंटी भैया। सुनो मछली पकड़ने के कांटे, तुम पानी के ऊपर आ जाओ तो प्लीज। अरे क्या हो रहा है? अरे मेरा हाथ अपने आप ऊपर क्यों आ रहा है? अरे मुकुट मिल गया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी रतन। कितना विश्वास करता था मैं तुम पर। खुद इतना बड़ा अपराध करके बच्चों को फंसा रहे थे। छी। इसे ले जाइए ऑफिसर, ले जाइए और इसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए आप। कड़ी से कड़ी सजा।
मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है बच्चों। अगर तुम सब इस पूजा में नहीं रहोगे तो माँ लक्ष्मी मेरी पूजा स्वीकार ही नहीं करेंगी। चलो चलो सब चलो मेरे साथ चलो। चलती हूँ। अब जमकर नारियल के लड्डू खाएंगे। तुम लोग भी आ सकते हो छोटे दोस्तों। क्या बात है, इतनी देर हो गई पर भूतू अभी तक नहीं आई। सही कहा, आज काफी देर कर दी उसने। वो देखो भूतू आ गई। क्या हुआ भूतू, कुछ हुआ है क्या? तू बहुत उदास लग रही है। क्या बताओ बंटी भैया, शेरू सुबह से ही बस उदास बैठा है, बिल्कुल बात ही नहीं कर रहा। दिन भर कुछ खाया भी नहीं है। हाँ, मैंने उसे कितना गुस्सा दिलाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। बहुत नखरे कर रहा है। मेरे दिमाग में बहुत अच्छी बात आई है। हम लोग शेरू के लिए चॉकलेट केक और बिस्किट लेकर जाते हैं। हम सब मिलकर उसे खिलाएंगे और मैं भी खाऊंगा। अरे ये गोलू भी ना हर वक्त बस खाना ही खाना। मुझे लगता है बात थोड़ी गंभीर है भूतू। हम सबको चलकर शेरू से मिलना चाहिए। चल भूतू। ठीक कहा तुमने बंटी भैया, चलो हम सब चलकर एक बार देखते हैं। ये देख शेरू, सब लोग तेरे लिए आए हैं। क्यों शेरू, क्या हुआ तुझे? भूतू ने बताया कि तू उदास है। सुन शेरू, चल दुकान से गरम जलेबी और समोसे खाकर आते हैं। अरे तू रुक जरा, हम लोग अभी काम की बात कर रहे हैं। भूतू, ये शेरू तो कुछ बोल ही नहीं रहा। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था बंटी भैया, शेरू सुबह से ही ऐसे ही उदास बैठा है। शेरू रे शेरू, प्लीज बता ना क्या हुआ है। ये क्या, तू रो क्यों रहा है? क्या बात है? क्या गोल बस्ती के सारे कुत्ते तुम्हारे पास आए थे? क्या वो किसी मुसीबत में पड़ गए हैं? ओह, ऐसा है क्या? क्या हुआ उनको? कौन तकलीफ दे रहा है? क्या हर रात गांव से कुछ कुत्ते गायब हो रहे हैं? ये क्या, पर कैसे? हाँ? कुछ दुष्ट आदमी उन्हें पकड़कर ले जा रहे हैं। ऐसा क्या? ये तो चिंता वाली बात है। भूतू, अब तू ही कुछ कर जल्दी। चलो तो सब लोग हम वहाँ खुद जाकर देख कर आते हैं। शेरू, तू एकदम चिंता मत कर, हम सब तेरे साथ है ना। अब तो हम इतनी दूर से चलकर आ रहे हैं, ऊपर से एक भी कुत्ता नहीं दिखा। वो लोग सबको पकड़ कर ले गए क्या? नहीं 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 नहीं, रुको रुको, मैं अभी सबको बुलाती हूँ बंटी भैया। भूतू, जल्दी बुलाना। हाँ बंटी भैया, अभी बुलाती हूँ। कुत्ते दोस्त, कहाँ हो तुम लोग? सुनो। सुनो कुत्ते दोस्तों, शेरू ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं आ गई हूँ। हमें बचाओ भूतू, वो लोग रोज जबरदस्ती हमें उठाकर ले जा रहे हैं। तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो। अच्छा, तुम लोगों ने उन्हें देखा है क्या? देखने पर पहचान जाओगे। गाड़ी से आधी रात में आते हैं, 2 आदमी उतरते हैं और हमें पकड़कर ले जाते हैं। हाँ? भूतू, कल रात जब उन लोगों ने हम में से एक को पकड़कर गाड़ी में डाला, मैं और मेरे साथी मिलकर उन्हें रोकने गए, पर उन लोगों के पास मोटी मोटी लाठियां थी। उस लाठी से मारकर वो मेरे दोनों शागिर्दों को घायल करने जा ही रहे थे, तभी हम लोग वहाँ से भाग गए। भूतू, आप सब बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, उन लोगों को मैं ऐसी सजा दूंगी कि वो लोग ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। अभी तुम लोग जाओ और रात को तुम लोग बिल्कुल सावधान रहना।
अब क्या करेगी भूतू? आज हम लोग सब मिलकर छुपकर पूरी बात को समझेंगे कि वो लोग कौन हैं, कहाँ से आ रहे हैं और इस तरह से कुत्तों को क्यों पकड़ रहे हैं। ठीक कहा भूतू, एकदम ठीक। क्या हुआ? कब से तुम लोगों का इंतजार कर रही हूँ। इतनी देर से क्यों आए? अब क्या कहूँ भूतू, मैं तो सही समय पर घर से निकला था, बस इस गोलू की वजह से देर हो गई। ओह, समझ गई। गोलू तो जरूर कुछ खा रहा होगा और इसीलिए तुम लोगों को देर हुई। हाँ भूतू, माँ शाम को गर्मा गर्म पकवान बना रही थी। क्या खुशबू थी। उसे छोड़कर कैसे आ जाता? गोलू, तू कभी नहीं सुधरेगा। अच्छा, गुड्डू कहाँ है? वो तो आया नहीं। पता नहीं, कहा तो था आएगा। मुझे लगता है जरूर कोई फिल्म देखने बैठ गया होगा वो, इसीलिए भूल गया होगा। मैं सही समय पर आया हूँ, बस तुम लोग थोड़ा जल्दी चले आए। उफ बाबा, प्लीज तुम लोग झगड़ा बंद करो। जिस काम के लिए हम सब यहाँ आए हैं, उस काम को पहले पूरा करते हैं। ये क्या भूतू? अरे रुको रुको गुड्डू, इतनी जल्दबाजी मत करो, पहले पूरी बात समझने दो। भूतू, ये वही लोग हैं जो हर रात को हमारे दोस्तों को ले जाने के लिए आते हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम डरो मत गोलू, मैं हूँ ना। अब देखो मैं क्या करती हूँ। जादुई चटाई, ओ जादुई चटाई, चली आओ तो प्लीज 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 प्लीज। अकड़म बकड़म मकड़म। तुम लोग कौन हो और इतनी रात को यहाँ पर क्या करने आए हो? पहले तुम बताओ कि तुम लोग कौन हो और इस कुत्ते को कहाँ लेकर जा रहे हो और बाकी कुत्तों को भी कहाँ लेकर गए हो? हम लोग सरकारी आदमी हैं। इन कुत्तों को पकड़ने के लिए हमें सरकार की तरफ से भेजा गया है। ये साधारण इंसानों को बहुत परेशान कर रहे हैं और ये कुत्ते बीमार पड़ रहे हैं। तुम लोग समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? बच्चों के साथ बात करने का कोई फायदा नहीं है। कुत्ते को ले जाओ। उस आदमी की आवाज जानी पहचानी लग रही है। तुमने बिल्कुल सही कहा बंटी भैया, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अकड़म बकड़म मकड़म, मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। भूतू, तूने उनको ऐसे ही छोड़ दिया? सुनो, जब तक सबूत नहीं मिलता उन्हें पकड़ने का कोई फायदा नहीं। मैं तो जादू करके ही उन्हें पकड़ सकती थी। सही कहा भूतू, सबूत के साथ उन लोगों को हमें पकड़ना होगा। हाँ, वो सरकारी आदमी है। सरकारी आदमी रात के समय? मामला थोड़ा गोलमाल लगता है। सरकारी बातें किताब नानू अच्छे से जानते हैं। अच्छा, इस मामले में किताब नानू से हमें मदद लेनी चाहिए। सही कहा। कल सुबह हम सब मिलकर किताब नानू के घर जाएंगे। सही कहा। चलिए अब मैं चलती हूँ। तुम लोग ना यहाँ कुछ दिन सावधानी से रहना। जब तक उन्हें रंगे हाथों नहीं पकड़ लेती मुझे चैन नहीं मिलेगा। किताब नानू, किताब नानू। हाँ बोलो।
आज क्या जानने आए हो? हम लोग आपके पास एक जानकारी लेने आए हैं। कैसी जानकारी? किताब नानू, क्या ऐसी कोई सरकारी संस्था है जो कुत्तों को पकड़ कर ले जाए? हाँ है ना। जब कोई कुत्ता बीमार हो जाता है तब सरकार के लोग उसे ले जाते हैं और उसका इलाज करते हैं, लेकिन बिना कारण किसी स्वस्थ कुत्ते को पकड़ने की अनुमति नहीं है। ये अपराध है। समझ में आया। चलो सब। अरे बाप रे, सिर्फ यही जानने के लिए ये लोग आए थे। पता नहीं अब क्या हुआ है। शेरू को पकड़कर वो लेकर जा रहे हैं। वो लोग शेरू को लेकर जा रहे हैं। देखा भूतू, हमारा शक बिल्कुल सही था। वो लोग जो भी हो हमारे हाथों से बच नहीं सकते। वो देखो मिट्टू आ रहा है। भूतू भूतू भूतू, शेरू को बचाओ। हाँ? तुम लोग यहाँ पर हो और वहाँ पर कितना कुछ हो गया। 2 लोग आकर शेरू को पकड़ कर ले गए। तुम लोग जाओ, जल्दी जल्दी जाओ, शेरू को बचाओ। शेरू को कौन लोग ले गए और कहाँ ले गए वो लोग उसे? तू ये क्या कह रहा है मिट्टू? अब क्या होगा भूतू? गोलू, तू बिल्कुल चिंता मत कर। हम लोग हैं ना, हमारे रहते शेरू को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। भूतू चल, हमें शेरू को ढूंढना होगा। एक काम करो बंटी भैया, हम सब लोग चारों तरफ ढूंढने निकलते हैं। ठीक है। ये देख शेरू, सब लोग तेरे लिए आए हैं। क्यों शेरू, क्या हुआ तुझे? भूतू ने बताया कि तू उदास है। ये क्या? तू रो क्यों रहा है? क्या बात है? क्या गोल बस्ती के सारे कुत्ते तुम्हारे पास आए थे? क्या वो किसी मुसीबत में पड़ गए हैं? ओह, ऐसा है क्या? क्या हुआ उनको? कौन तकलीफ दे रहा है? क्या हर रात गांव से कुछ कुत्ते गायब हो रहे हैं? भूतू, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम डरो मत गोलू, मैं हूँ ना। अब देखो मैं क्या करती हूँ। तुम लोग यहाँ पर हो और वहाँ पर कितना कुछ हो गया। 2 लोग आकर शेरू को पकड़ कर ले गए। शेरू कहाँ गया? शेरू को कौन ले गया? शेरू! शेरू! कहाँ गया तू? उफ, क्या करूँ? कहाँ पर ढूंढूं उसे? शेरू! 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 कहाँ गए तुम? ओ शेरू! ओह, अब क्या करूँ? कहाँ ढूंढूं शेरू को? शेरू! ओ शेरू! शेरू, कहाँ चले गए? क्या हुआ गोलू? शेरू को ढूंढ रहा है क्या? तुम्हें कैसे पता है पपैया? मैं सब जानता हूँ। तुम उसे नहीं ढूंढ पाओगे, नहीं ढूंढ पाओगे। क्यों? कैसे ढूंढोगे? शेरू तो यहाँ पर है ही नहीं। उसे बहुत दूर ले गए हैं। अब वो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हैं? तुम्हें ये सब कैसे पता? मतलब नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। मुझे कुछ नहीं पता। बाद में मिलता हूँ गोलू। पपैया ने ऐसा क्यों कहा? जरूर इसमें कोई बात है। अभी जाकर भूतू को बताता हूँ। मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। भूतू, भूतू, तुम सब यहाँ हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। क्या हुआ गोलू? तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? शेरू मिला क्या? अरे नहीं, उस पपैया से मिलके आया हूँ। अरे तू भी ना, पपैया से मुझे क्या मतलब? पपैया को शायद पता है कि शेरू कहाँ है। क्या पपैया जानता है? रुक, उसे अभी मजा चखाता हूँ। शांत हो जाओ तुम लोग। अच्छा गोलू, तू क्यों कह रहा है कि उसको पता है? अरे जब मैं पपैया से मिला तो शेरू तो यहाँ पर है ही नहीं। उसे बहुत दूर लेके गए हैं। अब वो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। समझ में आ गया। गाड़ी से उस दिन हम सबने एक और आवाज सुनी थी, इसीलिए आवाज बहुत जानी पहचानी लग रही थी भूतू। और पपैया कह रहा था कि शेरू हमें नहीं मिलेगा। तो इन दोनों बातों पर
विचार करें तो क्या मतलब निकलता है? पपैया ने हमें भटकाने के लिए ये कहा। क्या करेगी भूतू? जादू। कैसा जादू? रुक जाओ। अकड़म बकड़म बकड़म, जादुई पेंसिल। जादुई पेंसिल से अब क्या होगा? मैं एक जादुई शेरू बनाऊंगी। हाँ। और अब देखो क्या होता है। अकड़म बकड़म बकड़म, जादुई पेंसिल ओ जादुई पेंसिल, तुम एक नकली शेरू बना दो तो प्लीज प्लीज प्लीज। अरे ये तो बिल्कुल शेरू जैसा है। अब क्या करेगी भूतू? नकली शेरू, असली शेरू को वो लोग पकड़ कर ले गए हैं। हमें जल्दी से वहाँ ले चलो। चलो सब लोग। क्या हुआ जादुई शेरू? इतने गहरे जंगल में तुम हमें कहाँ लेकर जा रहे हो? क्या कहा? इस जंगल में हमें शेरू मिल जाएगा? अच्छा चलो तो देखते हैं। भूतू मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे डरपोक कहीं के, हम लोग हैं ना, क्यों डर रहा है तू? तुम बिल्कुल चिंता मत करो गोलू, मैं तुम लोगों के साथ हूँ ना। हाँ? शेरू, शेरू। और कितनी दूर ले जाओगे? मैं और नहीं दौड़ सकता। ज्यादा खाएगा तो यही होगा। बंटी भैया, वो तो जंगल की तरफ लेकर जा रहा है। इसका मतलब वो लोग वहीं पर है। उस्ताद, लोगों को हम पे शक हो गया है। हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। हाँ उस्ताद, जितनी जल्दी हो सके कुत्तों को बेचने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, नहीं तो बहुत झमेले में पड़ जाएंगे। क्योंकि फूल पहाड़ी के बहुत सारे लोग शक कर रहे हैं सरकार के लोग रात में काम क्यों कर रहे हैं। इन सब चीजों को लेकर बहुत चर्चाएं हो रही है उस्ताद। चुप! मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे, मैं जानता हूँ कब क्या करना है। वो देखो, इसका मतलब हमारा शक सही था। इसका मतलब ये उसी का काम वो है। देखो हमारा शेरू बेचारे को कैसे बंद करके रखा है। ए, तुम एकदम चुप करो, चुप करो। भूतू, अब तू क्या करेगी? अभी चखाती हूँ उन्हें मजा। नकली शेरू, छू छू छू। ये क्या है? इस कुत्ते को तो कल रात को ही पकड़ा था ना, ये यहाँ पर कैसे आ गया? लेकिन उस्ताद, वो कुत्ता तो पिंजरे में ही दिख रहा है। फिर ये उसका जुड़वा भाई है। एक काम कर, इसे भी पकड़ ले। रुको, अभी मजा चखाती हूँ तुम्हें। अकड़म बकड़म बकड़म। अरे कहाँ भाग कर जाएगा? अकड़म बकड़म बकड़म। भाग रहा है? रुक, तुम मुझसे बच कर नहीं जा सकता। ये क्या? कोई मुझे बाहर निकाले। अकड़म बकड़म बकड़म। शेरुआ, हम लोग आ गए। सबको छोड़ दो। कुत्ते दोस्तों, तुम लोग आजाद हो। अकड़म बकड़म बकड़म। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। ये
मजा आया, मजा आया, मजा आया, मजा आया, ये मजा आया। धन्यवाद भूतू। धन्यवाद भूतू। अगर तुम नहीं आती तो वो दुष्ट लोग हमें सच में बेच देते। चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मेरे रहते तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, ये रहे, यही लोग कुत्तों की चोरी करते हैं। इन बदमाश लोगों ने सच में इन बेचारे प्राणियों को बहुत तकलीफ दी है। हाँ, हमारे शेरों को भी उठा कर ले आए थे। हाँ समझा, हमारे पास खबर आई थी, एक एक करके गांव से कुत्ते गायब हो रहे हैं। ये इन्हीं लोगों का काम है। हवलदार, इन बदमाशों को गाड़ी में बिठाओ, आज थाने में ले जाकर इन्हें अच्छी सीख दूंगा मैं। ऐसा सबक सिखाइएगा कि इनको इनकी नानी याद आ जाए। सच में तुम लोग बहुत बहादुर बच्चे हो। इतनी छोटी उम्र में तुम लोगों ने इतनी बड़ी बहादुरी का काम किया है। मैं सरकार के पास तुम लोगों के लिए पुरस्कार की सिफारिश करूँगा। जाओ, अभी तुम लोग सब कुत्तों को लेकर घर वापस चले जाओ। हम लोग भी इन बदमाशों को लेकर थाने जाते हैं। चिंता मत करो। सच में भूतू, तेरा जवाब नहीं। मैंने तो सिर्फ सही काम किया। बेजुबान जानवरों को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो हम 5 पांडवों का दल उनका विरोध करेंगे। क्यों? सही कहा ना? अरे ये लड्डू किस खुशी में बांट रहा है? दरअसल कल मेरी नानी घर आई थी और वो अपने साथ गोपाल पूजा का प्रसाद भी लाई थी, तो माँ ने सबके लिए प्रसाद भेजा है। ओह अच्छा। अरे बाप रे, बाएं हाथ से कभी खाते हैं क्या? तू सबके हाथ में एक एक लड्डू दे रहा है। मैंने सोचा दोनों हाथ आगे करूँगा तो 2 लड्डू मिल जाएंगे। ये बात है। चलो मैं तुम्हारे एक ही हाथ में 2 लड्डू देता हूँ। तू तो बहुत अच्छा है, तूने 2 लड्डू दिए। सुनो सब लोग, ध्यान से सुनो। ये है गोबला। ये आज ही हमारे स्कूल में भर्ती हुआ है और अब से ये तुम लोगों के साथ ही बैठेगा। सब लोग इसके साथ मिलजुल कर रहना, झगड़ा बिल्कुल भी मत करना, ठीक है? और पढ़ाई लिखाई में भी सब लोग इसकी मदद करना। अब एक काम करो, आज तुम उसके पास जाकर बैठो। बैठो गोबला। अरे देख गोलू, तुझे टक्कर देने वाला लड़का आ गया है। ये गोबला जैसे बच्चे कभी भी गोलू से मुकाबला नहीं कर पाएंगे, समझे? ये लो गोबला, गोपाल पूजा का प्रसाद, लड्डू। लड्डू? मुझे तो लड्डू बहुत पसंद है। थैंक यू। पर मैं तो सबके लिए लाया था। ठीक है, पर सब लोगों को लड्डू पसंद नहीं होते हैं, लेकिन मुझे बहुत पसंद क्या है। कहा था मैंने? देखा वो लड़का कितना बदमाश है। क्या मैं कभी किसी से कुछ छीन कर खाता हूँ? पर अभी कई बच्चों को लड्डू नहीं मिले हैं, थोड़े से वापस कर देते तो। क्या मैं खा रहा हूँ दिखाई नहीं दे रहा है? कक्षा के सबसे शक्तिशाली छात्र को किसी चीज के लिए रोकना नहीं चाहिए, पता नहीं है? ठीक है, ठीक है। ओए, रुक जा गोलू। अरे बाप रे, ये तो बहुत शक्तिशाली है। गोबला पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। पहले दिन ही आकर खुद को सबसे शक्तिशाली छात्र कह रहा था। अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा तो गुड्डू से ही पूछ लो। अरे बूतू, बेचारे के पास से पूरा लड्डू का डिब्बा ही ले लिया। ये क्या बोल रहे हो? कल मुझे एक बार दिखाना उसे तो। मेरे दोस्त को डराया, मन में तो आ रहा था एक घूसा मारूं। वो तुम्हारे दोस्त को डरा रहा था इसलिए, या फिर सारे लड्डू खा लिए इसलिए? अरे वाह, कक्षा तो बिल्कुल खाली है। सब लोग प्रार्थना करने के लिए गए हैं। तब तक मैं अपना पेट भर लेता हूँ।
रोटी सब्जी कौन खाता है? मैं तो खुद ही रोटी सब्जी लेकर आया हूँ। चलो किसी दूसरे का टिफिन देखता हूँ। अरे ये तो राजभोग है। अरे आज तो बहुत देर हो गई। गोबला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ दिखाई नहीं दे रहा है? टिफिन खा रहा हूँ। तुम यहाँ से जाओ। अभी मैंने बहुत सारे खाने के डिब्बे खोलकर नहीं देखे हैं। तुम्हें चोरी करते शर्म नहीं आती? सुनो, इस कक्षा का सबसे शक्तिशाली छात्र मैं हूँ। मैं अगर चाहूँ तो किसी का भी टिफिन खा सकता हूँ। कहने से क्या होगा? कक्षा का सबसे शक्तिशाली छात्र मैं हूँ। ऐसी बात है क्या? चलो सबूत दो। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? देखना, गोबला सबका टिफिन चोरी करके खा रहा है। नहीं रे, गोलू खुद खाकर मुझ पर दोष लगा रहा है। सर, अब तुझे समझ आई? टिफिन चोर को सर उचित शिक्षा देंगे। मैं भी कह दूंगा, ये तो तुम खा रहे थे। कहने से क्या होगा? मिठाई तो तुम्हारे हाथ में है। सही कहा तुमने। जिसके हाथ में मिठाई वही चोर है। लेकिन ये तो मेरा मतलब ये सब क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम दोनों? सर, ये टिफिन चोरी कर रहा था। नहीं सर, वो देखिए उसके हाथ में राजभोग है। झूठ बोलता है। घूसा मार के तेरा नाक तोड़ दूंगा। देख रहे हैं सर, ये आपके सामने खड़े होकर कैसे डरा रहा है। इसके बाद तो डर के मारे पाठशाला ही नहीं आ पाऊंगा मैं। पाठशाला नहीं आओगे तो टिफिन कैसे चोरी करोगे? चुप! अभी तक पढ़ाई भी नहीं शुरू हुई और तुम लोगों ने तमाशा खड़ा कर दिया है। गोलू, तुम क्या कभी सुधरोगे नहीं? सर, मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है, सबूत मिल जाएगा। पपैया, जरा बताओ तो। अरे अब मैं क्या बोलूं? गोलू तो मेरे आने से थोड़ी देर पहले ही अंदर आया था। उसने चोरी नहीं की, लेकिन इस लड़के में बहुत शक्ति है। बताओ आकर। हाँ, बताता हूँ सर। तुम तो मुझे बुला कर लाए हो। बताओ, किसने चोरी की है? भैया कहते हैं कि हमेशा शक्तिशाली लोगों के दल में ही रहना चाहिए। हाँ, बोल पपैया, जब तू आया था मिठाई किसके हाथ में थी? और किसके हाथ में? तुम्हारे हाथ में ही थी। देखा ना सर, मैंने आपसे कहा था ना। नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है। आप तो पपैया को जानते हैं ना सर। मैं तुम्हें जानता हूँ। अच्छा खाना देखकर तुम ललचा जाते हो। अब जाओ, बाहर जाकर कान पकड़कर खड़े रहो। तुमने मुझे सर के हाथों से बचा लिया, इसलिए आज से हम लोग दोस्त हैं। और आज से हम लोगों को जो कुछ भी मिलेगा वो सब हम लोग बराबर बांट कर खाएंगे, ठीक है? ठीक है। अरे गोलू, उठना। मुन्नी कब से बुला रही है तुझे, जवाब क्यों नहीं दे रहा है? मैं नहीं उठूंगा। अरे बाबा चलो ना, आज एक बहुत अच्छा खेल खेलेंगे। नहीं, मेरा खेलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। अरे इतनी छोटी छोटी बात लेकर। क्या कहा? छोटी बात? तुझे पता है भूतू, बिना गलती किए ही मैं कान पकड़कर छोटे बच्चों के सामने खड़ा रहा। तूने गोबला को टिफिन चोरी करने से क्यों रोका? उसने तेरा टिफिन तो नहीं खाया था ना? नहीं गुड्डू, ये तो गलत कह रहा है। अन्याय अन्याय है, चाहे किसी के साथ भी हो। और अन्याय के खिलाफ बोलना एकदम सही बात है। और इस बार हमारे गोलू ने कोई भी गलती नहीं की सही है। कहा तूने भूतू। और आज मैंने भी पपैया और गोबला को देखा कि गोलू को सजा मिली। ये देखकर वो लोग बहुत हंस रहे थे। देखना, उनकी सारी हंसी मैं निकालूंगा। दोनों का मार मार के हलवा बना दूंगा। खुद को बहुत शक्तिशाली समझता है वो। शक्तिशाली। आइडिया। क्या आइडिया भूतू? वो तो अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझता है ना, और इसीलिए वो सबको डराकर चुप करा देता है। तो एक बार अगर ये साबित हो जाए कि वो नहीं, गोलू क्लास का सबसे शक्तिशाली छात्र है, तो फिर वो शर्म के मारे मुंह नहीं दिखा पाएगा और फिर कोई भी उससे नहीं डरेगा। लेकिन क्या ये सब मारपीट करना सही होगा? बिल्कुल सही होगा, नहीं तो मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। ये कैसे साबित होगा?
साबित होगा, लेकिन मार पीट करके नहीं, दूसरी तरह की लड़ाई से। क्या? किस तरह की लड़ाई? बताती हूँ। सबको थोड़ा बहुत नाटक भी करना पड़ेगा। अब सुनो। ठीक है। हाँ, क्या हुआ? सब लोग राजी हो ना? ये तो बहुत अच्छी लड़ाई है। ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए तो मैं रोज तैयार हो जाऊं। अगर गोलू हार गया तो? मैंने उपाय निकाला है तो मैं ही व्यवस्था कर दूंगी। और जीत सिर्फ गोलू के ऊपर है। खेल में मैं गोलू को जादू से बिल्कुल भी नहीं जिताऊंगी। बिल्कुल सही कहा तूने भूतू। खेल एकदम ईमानदारी से खेलना चाहिए। बस अब तुम सब मेरी जीत की चिंता मत करो। इस खेल में तो मैं बचपन से माहिर हूँ और इस खेल में मुझे कभी कोई नहीं हरा सकता। तो फिर ये बात तय रही। भूतू, मैं कह रहा था कि कल सुबह तू एक बार हमारी पाठशाला चल, ताकि वहाँ चलकर तू एक बार गोबला को देख भी ले। पपैया और एक लड़का इसी तरफ आ रहे हैं। क्या वही है गोबला? हाँ वही है भूतू। तो फिर तुम लोग शुरू करो। देखना उन लोगों को पता न चले कि तुम लोग उन लोगों को सुना कर कह रहे हो। अरे गोलू, हमारी कक्षा की एक नई जोड़ी खाने के समय दिखाई क्यों नहीं देती? को गोबला, लगता है वो लोग हमारे बारे में ही कुछ कह रहे हैं। अरे अपना टिफिन क्या खाएगा? पूरा दिन तो दूसरों का टिफिन खाता रहता है। लगता है घर से खाना नहीं मिलता। क्या इतनी हिम्मत? गोलू, हमारी योजना काम कर रही है तो जारी रख। गोबला तो गुस्से से लाल हो गया है। लेकिन उसको इतनी शक्ति बिना खाए ही मिल जाती है। तुम्हें उसकी शक्ति का कभी सबूत मिला है? अरे वो कहते हैं ना, गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं, वही हाल है। तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तुझे पता है मुझ में कितनी शक्ति है? अरे तू रुक तो, शक्ति करता रहता है, कभी दिखाई भी है? ऐसी बात है तो ले देख। अरे बाप रे, कितना झगड़ालू है ये। मुन्नी जल्दी जा, बंटी भैया को बुला कर ला। अकड़म बकड़म मकड़म। अरे पपैया, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम तो मेरे दल में हो ना, तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ रखा है? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं छोड़ भी नहीं पा रहा हूँ। क्या करूँ अब मैं? अरे तुम मेरा हाथ तो छोड़ो। अरे तेरे दोस्त को पता है मेरे ऊपर हाथ उठाने वाले का मैं क्या हाल करता हूँ, इसीलिए तेरा हाथ पकड़ रखा है। क्या तेरी इतनी हिम्मत? मैं कह रहा हूँ छोड़ मुझे। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? बंटी भैया देखो ना, ये कैसे गोलू को मारने जा रहा है। बिल्कुल भी नहीं, गोलू गोबला को मारने जा रहा था। चुप, बिल्कुल चुप। पपैया, हाथ छोड़ दे उसका। लेकिन मेरा हाथ तो चिपक गया है। अरे ये कैसे हुआ? हाँ, इतना भी झूठ नहीं बोलते हैं पपैया। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। गोलू हमारे बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था। इसलिए तुम मारोगे? तुम भी तो मारने आए थे। आज अगर ये नहीं आता तो समझा देता कि पाठशाला में सबसे शक्तिशाली कौन है। रुक जाओ सब लोग, रुको बोल रहा हूँ ना। और एक बार भी चिल्लाए तो मैं तुम तीनों की शिकायत हेड सर से कर दूंगा। समझ गए ना तुम सब? और फिर हेड सर तुम तीनों को पाठशाला से निकाल देंगे। भूलना मत, मैं पाठशाला का मॉनिटर हूँ। ये सही कह रहा है। हेड सर भी उसी की बात पर विश्वास करेंगे। लेकिन सबसे शक्तिशाली कौन है ये कैसे साबित होगा? बताओ मुझे। मैं बताता हूँ। कल शाम को 5 बजे बड़े मैदान में एक प्रतियोगिता होगी। उसमें जो जीतेगा वही सबसे ताकतवर कहलाएगा, ठीक है? कुश्ती की प्रतियोगिता? नहीं, खाना खाने की प्रतियोगिता। ओ बाप रे, ये कैसी शक्ति की प्रतियोगिता है? क्यों? खाना खाने से शक्ति मिलती है और जो सबसे ज्यादा खा सकता है उसमें शक्ति भी सबसे ज्यादा होगी। लेकिन इतने खाने की व्यवस्था कैसे होगी? ये सब कुछ तुम लोग मत सोचो, लेकिन तुम दोनों को अभी सबके सामने ये वचन देना होगा कि जो जीतेगा उसे ही सबसे ताकतवर मान लिया जाएगा। मैं तो तैयार हूँ, पर मुझे लगता है ये डर रहे हैं बंटी भैया। बिल्कुल नहीं, मैं भी राजी हूँ। तो फिर कल शाम को 5 बजे सबके साथ मुलाकात होगी। अभी सब अपनी अपनी कक्षा में जाओ, चलो। सुन भूतू, कल का क्या मेन्यू है? अच्छे अच्छे पकवान है ना? कई तरह के
पकवान होंगे और दोनों को ही हर तरह का खाना खाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। लेकिन मैं तो कड़वा नहीं खाता। नहीं खाया तो हार जाओगे, खेल का नियम नहीं बदलेगा। अरे बुतू, हमारे लिए खाने की व्यवस्था रहेगी कि नहीं? अरे रुको ना, हमारे गोलू बाबू अगर जीत गए तो वही हमें खिलाएंगे। अगर जीत जाओगे से क्या मतलब? तुम्हें जीतना ही होगा। तुम कितना खाते हो ये तो मैंने देखा ही है। डिब्बा भर नारियल के लड्डू खा लेते हो। नहीं रे पपैया, वो तो नारियल के लड्डू थे। मुझे मिठाई बहुत पसंद है, वो भी नारियल के लड्डू। लेकिन वहाँ पर तो सिर्फ मिठाई ही नहीं रहेगी, वहाँ हर तरह की कड़वी खट्टी सब चीजें होगी। मैंने बड़ी बड़ी बातें कह तो दी, लेकिन अगर जीत नहीं पाया तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। नहीं, ये सब बातें मत करो। हारने का सवाल ही नहीं उठता। हमें जीतना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन कैसे? खुले मैदान में प्रतियोगिता होगी। रुको, जरा सोचता हूँ। हाँ, समझ गया, एक तरीका है। क्या तरीका है? जरा बताओ तो। बोलता हूँ, रुको। तुम सारी चीजें नहीं खाते हो, लेकिन मैं तो सारी चीजें खा लेता हूँ ना, इसीलिए तुम जो चीजें नहीं खाओगे वो मैं खा लूंगा। लेकिन कैसे? वहाँ पर तो बहुत सारे लोग होंगे। सुनो, टेबल पे खाना लगाया जाएगा और टेबल पे टेबल क्लॉथ होगा, जैसे सारी दावतों में होता है। मैं उसके नीचे बैठा रहूंगा और तुम जो नहीं खाओगे वो टेबल के नीचे मुझे दे देना। लेकिन तुम वहाँ सबके सामने कैसे घुस पाओगे? अरे सबके सामने क्यों घुसूंगा? जैसे उन्होंने खाने की जिम्मेदारी ली है वैसे ही हम लोग सजावट की जिम्मेदारी लेंगे और सबसे पहले वहाँ पहुँचकर बैठ जाएंगे। वाह 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 वाह, ये तो बहुत अच्छा तरीका है। और हम दोनों के सामने गोलू अकेला जीत ही नहीं पाएगा और मैं अपनी कक्षा का सबसे शक्तिशाली छात्र बन जाऊंगा। ये देखो, हो गया है ना? बहुत बढ़िया। अब मैं इसके अंदर घुसकर थोड़ा सो लेता हूँ और तुम घर चले जाओ, जिससे किसी को कोई शक न हो। और मैं एकदम बीच में बैठूंगा। जो नहीं खाओगे नीचे दे देना, मैं हाथ आगे करके ले लूंगा, ठीक है? अरे वाह, पपैया ने टेबल तो बहुत अच्छा सजाया है। गोलू कहाँ है? कहीं चिंता तो नहीं कर रहा? अरे नहीं, ऐसा पहली बार मैंने देखा। गोलू के चेहरे पर चिंता नजर ही नहीं आ रही थी और बिना खाए ही वो दोपहर से बैठा है। वो बिल्कुल सही समय पर आ जाएगा। वाह, बहुत अच्छी बात है। भूतू, तो अब खाने की व्यवस्था कर लेते हैं। हाँ, अभी करती हूँ। अच्छा, देश में जितने अच्छे बुरे तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन हैं, सब लोग यहाँ पर आकर हाजिर हो जाओ। प्लीज प्लीज प्लीज। देखो तो बंटी भैया, और चाहिए क्या? और नहीं चाहिए, इतने खाने में तो पूरे फूल पहाड़ी गांव की दावत हो जाएगी। अरे भूतू, इतने अच्छे अच्छे भोजन के साथ में तूने ये सब्जी क्यों रख दी है? पहले ही तो कह दिया था ना, लड़ाई कठिन होगी। जो हर तरह का खाना खाएगा वही जीत पाएगा। और वो गहरे हरे रंग का शरबत कौन सा है, बता तो? करेले का शरबत है। अब देखते हैं कौन जीत पाता है। हमारे दोनों प्रतियोगी मैदान में उपस्थित हैं, तो आप सभी को खेल का नियम बता दूं। जो जितने कम समय में जितना ज्यादा खाना खा पाएगा वही आज का विजेता होगा। लेकिन एक बात और है, पूरा खाना खाए बिना कोई भी विजयी नहीं हो सकता है। तो अब खेल शुरू करने से पहले हमारे गांव के चिर परिचित श्री गंगूराम चाचा अपने हाथों से फीता काटकर इस खेल का उद्घाटन करेंगे। तालियां! तो ये खाने की प्रतियोगिता शुरू होती है अब। हमारे प्रतियोगियों ने खाना खाना शुरू कर दिया है। वो दोनों ही बहुत जल्दी जल्दी खा रहे हैं। कौन जीतेगा अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन गोलू को देख रहा हूँ, ये क्या कड़वी चीजें छोड़कर वो सब कुछ खा रहा है।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ गोबला सिर्फ और सिर्फ मिठाइयाँ खा रहा है। चाहे कुछ भी खा ले, लेकिन अगर कड़वा नहीं पिया तो हमारा गोलू हार जाएगा गुड्डू। अरे बुतू, अभी तो खेल शुरू हुआ है, आगे आगे देखते जाओ। क्या गोबला, और दूसरी चीजें भी तो दो खाने के लिए। हाँ हाँ, देता हूँ। प्रतियोगिता के 15 मिनट बीत जाने के बाद अचानक गोबला के खाने की स्पीड बढ़ गई है। ये तो अजीब बात है कि वो अब सारे तरह के खाने खा रहा है और दूसरी तरफ गोलू की स्पीड वैसी ही है, इसीलिए वो पिछड़ रहा है। दोनों को अभी करेले का शरबत पीना बाकी है। सही बात है, उसने इतनी जल्दी जल्दी कैसे खाना शुरू कर दिया? गोलू कहीं हार न जाए बुतू। पता नहीं क्या होगा, लेकिन गोलू तो अच्छे से खेल रहा है, लेकिन वो इतनी जल्दी जल्दी कैसे खा रहा है? बहुत अजीब लग रहा है। छी, कितना कड़वा है ये। नहीं, मैं नहीं पी सकता। ये तो आश्चर्य की बात है। कुछ ही पलों में गोबला ने करेले का शरबत पीकर खत्म कर दिया है और वहीं दूसरी तरफ गोलू अभी भी करेले का शरबत हाथों में लिए खड़ा है। धत, अब नहीं हो पाएगा लगता है। भूतू, वो देख। ओह, तो फिर ये बात है। अभी मजा चखाती हूँ। और अब गोबला का खाना लगभग खत्म होने को है, वहीं गोलू अभी भी करेले का शरबत लिए खड़ा है। चिकन का पीस, तुम बहुत ज्यादा तीखा हो जाओ तो प्लीज प्लीज प्लीज। ये कितना तीखा है। बचाओ बचाओ। अरे पानी दो मुझे। अरे कितना तीखा है ये। बचाओ। पानी चाहिए मुझे। पानी दो। इसका मतलब क्या है? ये लोग यहाँ धोखाधड़ी कर रहे हैं। पकड़ो पपैया को। कितना तीखा है। मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी गोबला। मैंने तुम्हें एक अच्छा लड़का समझा था। इसका मतलब उस दिन भी गोलू सच बोल रहा था। रहने दो गोलू, तुम्हें और करेले का जूस पीने की जरूरत नहीं है। तुम ऐसे ही जीत गए हो। नहीं सर, वो धोखा देकर हार गया है, लेकिन जब तक मैं खेल खत्म नहीं करूँगा नहीं जीतूंगा। देखा ना छोटे दोस्तों, सिर्फ शरीर की ताकत से कोई ताकतवर नहीं बन जाता, क्यों? है ना? क्या रे गोलू, इस तरह उल्लुओं जैसी शक्ल क्यों बना रखी है? शाम को खेलने आएगा ना? नहीं, आज तबीयत ठीक नहीं है। पर क्यों? सुबह तक तो तू ठीक था गोलू, अब अचानक क्या हो गया तुझे? वो गुड्डू ने मुझे कहा है सर 1-2 दिन में गणित परीक्षा की कॉपी दिखाएंगे। वो सुनने के बाद से ही मेरे पेट में तो गुड़गुड़ हो रही है। अरे परीक्षा की कॉपी को लेकर तू इतना क्यों सोच रहा है? जरा मुझे देख, मैं कितना निश्चिंत हूँ। मेरे पिताजी को तुम नहीं जानते, फेल हो गया तो घर से निकाल देंगे। अच्छा पपैया, तुझे चिंता नहीं हो रही? चिंता? भला चिंता क्यों होगी? मत भूल गोलू, मेरे भाई का नाम है ततैया। पपाया, ये देख क्या है? बंदूक आज ही खरीदी है। टॉप क्लास बंदूक, इसका एक भी निशाना नहीं चूकेगा। ओए, क्या हुआ तुझे? किसी ने कुछ कहा क्या? उसका नाम तो बता मुझे। इस बंदूक की गोली से उसका भेजा उड़ा दूंगा। बहुत बड़ी चिंता में पड़ गया हूँ भैया। ये क्या?
ततैया के भाई को चिंता मतलब ततैया को चिंता। पता क्या चिंता है? कल गणित के सर ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। तो जरूर मैं फेल हो गया हूँ, इसलिए मिलने के लिए बुलाया होगा। फेल हो गया तो क्या हुआ? फेल तो होने की ही चीज है। हमारे पास क्या पैसों की कमी है कि एक ही कक्षा में 2 बार नहीं पढ़ सकते? अपने सर से कह देना, हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें एक ही कक्षा में 10 बार पढ़ा सकता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं एक ही कक्षा में 10 बार क्यों पढ़ूंगा भला? मुझे नई कक्षा में जाना है। बेवकूफ बच्चे नई कक्षा में जाते हैं रे, समझा? नई कक्षा में जाने का मतलब ढेर सारी नई किताबें खरीदना और उन्हीं को पढ़ना। कितने सारे झमेले हैं। और उधर मुन्नी, गोलू, गुड्डू सब नई कक्षा में चले जाएंगे, तब तो मुझे उनको भैया और दीदी कहकर बुलाना पड़ेगा ना। बिल्कुल नहीं, मैं इस कक्षा में दोबारा नहीं पढ़ूंगा। अरे 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 ठीक है, इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? तुझे जब जिस कक्षा में पढ़ने की इच्छा होगी उस कक्षा में बैठ जाना, ये कौन सी बड़ी बात है? लेकिन कल अगर गणित के सर ने कहा कि मैं गणित में फेल हो गया हूँ, तब मैं क्या करूँगा भैया? कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस तुम इतना कह देना तुम्हारे भैया का नाम ततैया है, इतना ही काफी है। समझ में आई मेरी बात? ठीक है भैया। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? साधारण सा जोड़ घटाना भी नहीं आता तो जीवन में क्या करोगे तुम? ऐसी बात नहीं है सर, मैं आसानी से 2 और 2 8 कर सकता हूँ। हाँ, तुम्हारी समझदारी तो समझ में आ रही है। 2 में 2 जोड़ने से 4 होता है, 8 नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि ऐसी गलती कैसे कर सकते हो। आप कुछ भी कहिए सर, लेकिन आपका वो आसान सवाल बिल्कुल भी आसान नहीं था। कितना कठिन था वो। अरे चुप! मैंने बहुत सारे छात्र देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा बेशरम छात्र कभी नहीं देखा, जिसे गणित में 0 मिलने के बाद भी इतनी बहस करता हो। आज भी देखने की कोई जरूरत नहीं है सर, आप सिर्फ मुझे मेरी कॉपी दीजिए, मैं कल की कल सारे सवाल ठीक से करके ले आऊंगा। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई? निकल जाओ यहाँ से। आप जानते हैं ना मेरा भाई कौन है? मेरे भाई का नाम है ततैया। अरे ततैया हो या तिलचट्टा, अब इस कॉपी को मैं इस अलमारी में रख रहा हूँ और देखता हूँ कि इसे कौन लेकर जाता है। ये आपने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया सर, भूलिए मत, मेरे भाई का नाम ततैया है। जाओ कक्षा में जाओ, बड़ा आया गुंडागर्दी करने वाला है। मेरी कॉपी मुझे ही नहीं देंगे? मजाक समझा है क्या? अब मुझे गणित में पहला स्थान लाने से कोई नहीं रोक सकता। सुन, इस बार हमारी पाठशाला के 50 साल पूरे हो रहे हैं, इसीलिए वार्षिक उत्सव हमें बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए। इसमें तो बहुत पैसे खर्च होंगे ना बंटी भैया? चलो देखते हैं कि हेड सर क्या बोलते हैं। आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? आपको समझ में आ रहा है ये हमारी पाठशाला के लिए कितनी बदनामी की बात है? जिस पपैया की कॉपी आपसे खो गई है, उसी पपैया को बुलाकर आपने उसे उल्टा सीधा कहा। क्या जरूरत थी उसे इतना कुछ कहने की? आपको पता नहीं उसका भाई ततैया है। क्या कह रहे हैं सर? वो मेरा विद्यार्थी है, गलती करने पर उसे डांटूंगा नहीं तो वो सुधरेगा कैसे बताइए? क्या आपको पता है कि गणित में उसे कितने अंक मिले हैं? पूरे के पूरे 0। ओह, ऐसी बात है तो लाइए उसकी कॉपी दिखाइए। लेकिन सर उसकी कॉपी तो मैंने मेरा मतलब नहीं है ना, यही कह रहे हैं। अब जरा सोचिए, पपैया का भाई ततैया अगर कॉपी देखने को मांगे और पाठशाला में आकर चिल्ला चिल्ली करे तो पाठशाला के सम्मान का क्या होगा? नहीं मतलब सर बात अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। मैं आपको 2 दिन का समय दे रहा हूँ। इसमें आपको जहाँ से हो सके वहाँ से परीक्षा की कॉपी वापस लेकर आनी है। अभी आप यहाँ से जा सकते हैं। ये बात मुतु को बतानी ही पड़ेगी। बिल्कुल सही कहा।
अरे गोलू, तेरी शक्ल ऐसी हांडी जैसी क्यों लग रही है? गणित की परीक्षा में कहीं उसे अंडा न मिल जाए इसीलिए चिंता में है वो। क्यों? परीक्षा के समय पढ़ाई लिखाई ना करके चिंटू भैया के फूफा के घर भागते समय याद नहीं था? अब चिंता करके क्या फायदा? जैसी परीक्षा दी है वैसे ही नंबर मिलेंगे। तू भी ऐसी बातें कर रही है भूतू? और नहीं तो क्या। तूने क्यों ऐसी शक्ल बना के रखी है? मुझे क्या अच्छा लग रहा है? अरे भूतू, ये सब बातें छोड़ और ध्यान से मेरी बात सुन। पाठशाला में एक गड़बड़ हो गई है। गड़बड़? कैसी गड़बड़ बंटी भैया? अरे भूतू, बंटी भैया सही कह रहे हैं। हमारी कक्षा की गणित परीक्षा की कॉपी खो गई है। हैं? क्या? पहले क्यों नहीं बताया? ये तो चमत्कार हो गया और मैं बच गया। अब तो कॉपी ही नहीं है और खराब नंबर भी नहीं होंगे। इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ एक ही कॉपी गुम हुई है गोलू। क्या? सिर्फ एक कॉपी गुम हुई है? कितनी अजीब बात है। गुम ही होना था तो पूरा बंडल गुम हो जाता। और वो भी किसकी कॉपी है पता है? बहुत बड़े पढ़ाकू पपैया की, जिसे उस कॉपी में 0 अंक मिला है। कुल मिलाकर सिर्फ वो कॉपी ही गुम हुई जिसमें अंक था 0 और वो भी पपैया की कॉपी थी। तो जरा सोचना तो पड़ेगा। और सुना है आज गणित के सर ने 0 अंक मिलने के कारण पपैया को बहुत डांट लगाई थी। उसके बाद से ही कॉपी नहीं मिल रही है। पूरी बात में ही मुझे किसी गड़बड़ का अंदेशा हो रहा है। और सबसे बुरी खबर क्या है पता है भूतू? अरे बाप रे, और भी बुरी खबर है क्या? हाँ हाँ भूतू, इन सब के बाद हेड सर ने गणित सर को बोला है कि परसों तक वो कॉपी ढूंढ कर लानी ही होगी उन्हें। नहीं, फिर तो देर करने से नहीं चलेगा। चलो सब लोग। अरे भूतू, कहाँ जाना है? जिसकी कॉपी गुम हुई है वो अभी क्या कर रहा है, चलकर देखते हैं। अरे भूतू, तू अभी पपैया से मिलने क्यों जा रही है, जरा बता तो। बंटी भैया, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कॉपी गुम नहीं हुई है बल्कि कॉपी चोरी हो गई है। चोरी? ये क्या कह रही है भूतू? लेकिन पपैया की कॉपी चोरी करके किसी को क्या फायदा होगा? ठीक से सोचकर बताओ तो गुड्डू, किसी को कोई फायदा नहीं है। हाँ, कोई फायदा नहीं। मुन्नी की 100 अंक वाली कॉपी अगर खो जाती तो बात समझ में आती कि किसी ने जलन के कारण ऐसा किया है। लेकिन 0 अंक वाली कॉपी से किसी को क्या फायदा होगा? एक को तो फायदा है, जिसे 0 मिला है उसे फायदा है, क्योंकि जब वो कॉपी मिलेगी नहीं तो उसे 0 अंक मिला है इसका सबूत ही नहीं होगा, है ना? एकदम सही कहा बंटी भैया। इसका मतलब पपैया ने खुद अपनी कॉपी चोरी की है। वो तो अभी मैं नहीं कह सकती, लेकिन लड़के का नाम अगर पपैया है तो वो ऐसा काम कर ही सकता है। वो तो सही कह रही है। आज पाठशाला से आते समय पपैया मुझसे कह भी रहा था कि मैं कभी फेल हो ही नहीं सकता। उसकी बातें सुनकर मेरा भी फेल होने का डर खत्म हो गया। ऐसा है क्या? तो तूने अच्छे से समझा क्यों नहीं? नहीं, उस समय चिंता से मेरा पेट गुड़गुड़ कर रहा था। अरे भैया सुनिए, भैया जरा इधर आकर देखिए तो। क्या हो गया भाई? सुबह सुबह सांड की तरह क्यों चिल्ला रहा है? बात क्या है? वो रहा पपैया। अरे आज आपके भाई ने एक ऐसा काम किया है कि आप उसकी फोटो फ्रेम करवा के दीवार पर लगवाएंगे। अरे बहुत खुश दिख रहा है मेरा भाई। क्यों? 100 में से 100 नंबर मिल गए हैं क्या? देखा, कल कितना झूठ मूठ कर डर रहा था। नहीं भैया, अभी तक तो नहीं मिले, लेकिन अब मिल जाएंगे। मतलब बात क्या है, बता तो। मतलब ये देखिए भैया, मैंने बिल्कुल सही सोचा था। 2 लड्डू के पहले सिर्फ 1 लगाना होगा और मुझे भी मुन्नी के जैसे 100 में 100 अंक मिल जाएंगे भैया। आज हम लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन है। तूने मेरा नाम रोशन कर दिया है। सुनो भाई, वो क्या है ना, 100 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो तू स्कूल की अलमारी से कॉपी चुरा कर लाया है ना, इससे तूने मेरा दिल खुश कर दिया है। अगर मेरे हाथ में होता ना तो मैं तुझे इस काम के लिए वीर चक्र दे देता। वाह 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 वाह, बड़ा भाई क्या क्या सिखा रहा है। हाँ तो अब बता, तेरा प्लान क्या है? इस कॉपी को जला डालूं या फिर फाड़ डालूं? नहीं भैया, 0 मिलने पर गणित के सर ने मेरा बहुत अपमान किया है। अब मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। आप ये कॉपी अपने कमरे में ले जाइए
और बैठकर लाल स्याही से ज्यादा नंबर दे देना और सारे गलत के निशान सही में बदल देना। उसके बाद मेरे भी 100 अंक हो जाएंगे। रुको ना, तुम्हें 100 तो मैं दिलाती हूँ। पपैया को भी 100 में से 100 मिल जाएंगे। कक्षा में सिर्फ मुझे ही 100 में से 0 अंक मिलेंगे। बिल्कुल नहीं, पपैया को मैं इतनी आसानी से छोड़ दूंगी, ये तुमने कैसे सोचा? तू क्या करेगी? जो भी करना है आज रात को ही करूंगी और तुम्हें सुबह पता चल जाएगा। इसका मतलब मुझे और पपैया दोनों को 0 अंक मिलेंगे। अरे धत बुद्धू, तुझे 0 क्यों मिलेगा? अगर 0 मिला होता तो तुझे भी सर बुलाते अपने पास। हाँ, ये तो एकदम सही कहा है। 0 होते तो सर मुझे भी बुलाते, है ना? 0 नहीं मिला तो फेल तो हो ही सकता हूँ। फेल हुआ तो पिताजी कहेंगे। जरा देखो इसे, इतना बड़ा अपराध करके भी सांड की तरह खर्राटे मार के सो रहा है। रुको, तुम्हारे सिर पर मैं सांड की तरह ही सींग बना देती हूँ। अकड़म बकड़म बकड़म, सांड की सींग, सांड की सींग उस दुष्ट पपैया के सिर पर उग जाओ तो प्लीज 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 प्लीज। थैंक यू सांड की सींग। जब तक ये पपैया सर के सामने अपनी गलती नहीं मान लेता है तब तक उसके सिर पर ही रहना। और अगर तुम्हें लगे कि ये ज्यादा बदमाशी कर रहा है तो जितनी ज्यादा बदमाशी करेगा उतना ज्यादा तुम बढ़ते रहना, ठीक है? अब देखना, कल सुबह आएगा असली मजा। अरे रे, सिर में ये कंघी कहाँ अटक रही है? जरा देखता हूँ। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहा है? ये क्या? अब ये क्या है? हाँ? रो मत भाई, सब ठीक हो जाएगा। जरूर ये कोई नई बीमारी फूल पहाड़ी में आई है जिससे सींग निकल जाते हैं। मैं तुझे शहर लेकर जाऊंगा, बड़े डॉक्टर को दिखाऊंगा। डॉक्टर ऑपरेशन करके ये दोनों सींग निकाल देगा और तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप सच कह रहे हैं ना भैया? मेरे सींग चले जाएंगे ना? हाँ भाई, सब ठीक हो जाएगा। और तू ऐसे बिल्कुल भी मत रो, मुझे अभी बहुत काम है, समझा? लेकिन मैं इस तरह स्कूल कैसे जाऊंगा? सब लोग मुझे कितना चिढ़ाएंगे। तेरा भाई अभी है ना, तू चिंता क्यों कर रहा है? ये ले, इसे पहन ले, इससे सींग छुप जाएंगे। इतनी गर्मी में टोपी? हाँ भाई, थोड़ी तकलीफ तो सहनी ही पड़ेगी। खबरदार, स्कूल में गलती से भी टोपी मत उतारना, नहीं तो सब लोग कहेंगे ततैया के भाई के सिर पर सींग उगाए हैं। हर जगह मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी।